लोकसभा चुनाव तक अकेले पड़ जाएंगे अखिलेश यादव। यूपी में सबको साथ लाने की कोशिश होगी नाकाम। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। अगर ऐसा हुआ तो इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गठबंधन के मायने में सपा अध्यक्ष का रिकॉर्ड पहले से ही काफी खराब है। हर बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव गठबंधन तो बना लेते हैं, लेकिन उनके साथी ज्यादा दिन तक उनके साथ टिक नहीं पाते हैं। अगर इस बार जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल भी उनकी साथ छोड़ देती हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि वो अकेले पड़ जाएं। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस और मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग के दौरान जयंत चौधरी सदन में अनुपस्थित रहे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग नहीं की। हालांकि उनके करीबी ने दावा किया कि किसी जरूरी काम की वजह से वोटिंग के दौरान वो सदन से नदारद थे, लेकिन उनकी गैर हाजिरी ने कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने बीजेपी के सामने 5 सीटों की मांग रखी है। हालांकि बीजेपी 3 सीटें देने को तैयार हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो जयंत चौधरी भी एनडीए के कुनवे में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का यह मानना है कि अगर जयंत उनके साथ आ जाते हैं तो जाट वोटों के समीकरण के जरिए पार्टी पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं पल्लवी पटेल भी काफी समय से नाराज बताई जा रही हैं और चर्चा है कि वो भी इन दिनों बीजेपी के ही संपर्क में है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को सबको साथ लेने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपने साथियों को भी जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए। राजभर ने विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और पूर्वांचल की पार्टियों को इसका फायदा भी हुआ था। बावजूद इसके अखिलेश सुबह सभा के साथ ज्यादा दिन गठबंधन कायम नहीं रख पाए। गठबंधन के मामले में अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है। उन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर यह गठबंधन टूट गया। साल 2018 में सपा ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया। निषाद पार्टी अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। साल 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ आए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मायावती भी गठबंधन से अलग हो गई। 2022 में सुबह सभा, रालोद, अपना दल, कमेरावादी साथ आए। सुबह सभा पहले ही गठबंधन से अलग हो चुकी है। अब अगर रालोद और पल्लवी पटेल अगर एनडीए में जाते हैं तो सपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। सपा भले ही विपक्षी एकता में शामिल हो, लेकिन यूपी में वो अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहां बीजेपी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।